नमस्कार। कभी ये सोचा है कि भारत का संविधान मतलब हमारे देश की जो बुनियाद है उसे बदला कैसे जा सकता है? क्योंकि देखिए, ये कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं। तो चलिए आज इसी दिलचस्प प्रक्रिया को समझते हैं परत दर परत। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर हमारा संविधान है क्या? कोई ऐसी किताब जिसे एक बार लिख दिया गया और अब बदला नहीं जा सकता? या फिर एक ऐसा कह सकते हैं एक जीता जागता दस्तावेज जो वक्त के साथ बदलता है, विकसित होता है? और सच कहूं तो जवाब इन दोनों के बीच में कहीं है। भारत के संविधान को बहुत सोच समझकर एक जीवंत दस्तावेज की तरह बनाया गया है। मतलब इसमें स्थिरता भी है और जरूरत पड़ने पर बदलने का लचीलापन भी। एक बहुत ही शानदार संतुलन है ये। तो ये जो बदलाव करने की शक्ति है, ये आती कहाँ से है? ये शक्ति मिलती है संसद को, संविधान के अनुच्छेद 368 से। यही वो आर्टिकल है, वो चाबी है जो हमारी संसद को संविधान के किसी भी हिस्से को जोड़ने, बदलने या हटाने का अधिकार देती है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये बदलाव असल में होता कैसे है? क्या इसका कोई एक ही तरीका है? जी नहीं। संविधान को बदलने के लिए एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग रास्ते हैं और हर रास्ते की अपनी अलग शर्तें हैं, अपनी अलग मुश्किलें हैं। चलिए इन 3 रास्तों को देखते हैं। पहला है साधारण बहुमत, जो कि सबसे आसान है, जैसा आम कानून बनाने के लिए होता है। दूसरा, जो ज्यादातर संशोधनों के लिए इस्तेमाल होता है, वो है विशेष बहुमत। ये थोड़ा मुश्किल है। और फिर आता है तीसरा और सबसे मुश्किल रास्ता। इसमें संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी चाहिए होती है। ये तरीका तब अपनाया जाता है जब बदलाव देश के संघीय ढांचे मतलब फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा हो। तो आइए अब एक संशोधन विधेयक के पूरे सफर को देखते हैं, कैसे एक विचार संसद के गलियारों से होकर गुजरता है और आखिर में कानून का हिस्सा बन जाता है। तो इस प्रक्रिया के कुछ बहुत ही जरूरी नियम हैं। पहली बात, बिल लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। और हाँ, इसके लिए प्रेसिडेंट की पहले से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि दोनों सदनों को इसे अलग अलग पास करना ही होगा। यहाँ कोई जॉइंट सिटिंग मतलब संयुक्त बैठक का कोई चक्कर नहीं है। अगर एक भी हाउस में बिल अटक गया तो समझ लीजिए खेल वहीं खत्म। तो सफर कुछ इस तरह है। बिल एक सदन में पेश होता है, वहां उसे विशेष बहुमत से पास होना होता है। फिर वो दूसरे सदन में जाता है और वहां भी उसे उसी मुश्किल परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जब बिल इन दोनों पड़ावों को पार कर लेता है, तब जाकर वो अपनी आखिरी मंजिल यानी राष्ट्रपति की मेज तक पहुंचता है। अब आता है प्रक्रिया का सबसे आखिरी और एक बहुत ही अनोखा पड़ाव, राष्ट्रपति की भूमिका। यहाँ मामला आम बिलों से बिल्कुल अलग हो जाता है और यही बात इसे बहुत खास बनाती है। जी हाँ, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है, जब कोई संविधान संशोधन बिल राष्ट्रपति के पास पहुँचता है तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, अपनी सहमति देना। वो ना तो बिल को रोक सकते हैं और ना ही उसे वापस संसद के पास सोचने के लिए भेज सकते हैं। उनकी सहमति देना अनिवार्य है, मतलब अ मस्ट। वैसे एक मजेदार बात यह है कि हमेशा से ऐसा नहीं था। ये नियम 1971 में 24वें संविधान संशोधन के जरिए लाया गया था। उसी संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए इस तरह के बिल पर सहमति देना बाध्यकारी यानी मैंडेटरी बना दिया था। लेकिन अब एक बड़ा सवाल, क्या संसद की ये जो शक्ति है, ये असीमित है? क्या वो जो चाहे बदल सकती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इस शक्ति पर एक आखिरी सीमा है, एक अदृश्य कवच है जो संविधान में लिखा तो नहीं है, पर जिसे हमारी न्यायपालिका ने बनाया है। इसी कवच को कहते हैं मूल ढांचे का सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसको ऐसे समझिए कि आप घर में रेनोवेशन करा सकते हैं, दीवारें रंगवा सकते हैं, फर्नीचर बदल सकते हैं, लेकिन आप घर की नींव को नहीं तोड़ सकते। ठीक वैसे ही संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी मूल पहचान को नहीं बदल सकती। ये जो क्रांतिकारी सिद्धांत है, इसका जन्म हुआ था 1973 के बहुत ही मशहूर केशवानंद भारती केस में। सुप्रीम कोर्ट के इस एक ऐतिहासिक फैसले ने भारतीय लोकतंत्र की दिशा ही बदल दी। इसने संसद की शक्ति और संविधान की पवित्रता के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन कायम किया।
और आखिर में हम घूम फिरकर उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं। एक तरफ है वक्त के साथ बदलने की जरूरत और दूसरी तरफ है संविधान के मूल सिद्धांतों को बचाने की जिम्मेदारी। तो फिर संसद की इस शक्ति और संविधान की आत्मा के बीच ये जो महीन सा संतुलन है, इसे कैसे बनाए रखा जा सकता है? ये वो सवाल है जो भारत के लोकतंत्र की यात्रा को हमेशा दिशा देता रहेगा।